जय हिंद मित्रों, आपका एम क्लासेस में स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं जीके से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एनडीए, रेलवे जैसे विभिन्न भर्तियों में जीके से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से निम्न प्रश्नों की तैयारी कराने जा रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन ए 5/3, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ऑप्शन ए 1/2, 2/3, 3/2, 2/1। तो हमारा जवाब होगा 2/3। अगला प्रश्न क्या करता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला, हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला। ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनवाया था या बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो हमारा जवाब होगा नेशनल एंथम जनगण मन। विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता में गाया गया। अगला प्रश्न में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 59 सेकेंड। तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन बी 52 सेकेंड लगते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत हैं जनगण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। तो हमारा ऑप्शन होगा
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है हमारा 65 सेकेंड। प्रश्न संख्या 12 था हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड थी। चलिए बात करते हैं हम 13 नंबर के प्रश्न की। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। तो हमारा वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से कि फिल्मी धुन से? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी आधार भाग, ऑप्शन डी पूरा भाग। तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक के रूप में लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? 17 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? हिरण, सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। तो हमारा ऑप्शन है हिरण। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन होगा 3 शेर दिखाई देंगे, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संपद को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, चैत प्रथम मास होता है, या शक संपद का पहला महीना होता है चैत्र। शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास यानी अंतिम महीना होता है हमारा फागुन, जिसमें हम लोग होली मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है मयूर यानी मोर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि वो भी आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।